अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध उत्तराखंड, और इस समय जो है बसंत ऋतु का प्रारंभ इस समय है, और जहाँ चारों तरफ हरियाली हरियाली होनी चाहिए थी, और जहाँ पर आप लगाओ कि समय फूल खिलने चाहिए थे, तो वहाँ पर अग्नि ने इतना दुष्प्रभाव डाल रखा कि पूरे चारों तरफ जो है आग ही आग, और जो कुछ थोड़ा बहुत होना भी था सब अग्नि में स्वाहा हो चुका है। आज 12 मार्च 2026 और सुबह के बज रहे हैं इस समय 8:15, और ये आप देख रहे हैं उत्तराखंड का मौसम इस समय। ये देखिए कैसा मौसम है, चारों तरफ बिल्कुल धुआं धुआं, धुंध धुंध, और ये सूरज भगवान बिल्कुल बादलों के पीछे ऐसे लग रहे हैं जैसे सर्दियों के समय का जो समय होता है धुंध से वो वाला, जबकि ये जो है सर्दियों का समय नहीं है। आज 12 मार्च है, गर्मियाँ हो चुकी हैं शुरू हल्की फुल्की, और ये जो है धुंध का कारण है आग। पूरा उत्तराखंड जल रहा है, धधक रहा है इस समय, चारों तरफ ये आग लगी हुई है। अब ये कारण न जाने क्या है, कैसा है, कौन ये आग लगा रहा है वनों में, लेकिन ये जो है उत्तराखंड ही नहीं वरन समस्त देश के लिए जो है एक बहुत बड़ी चुनौती है, और सभी के लिए घातक है। वन विभाग को इसमें जो है सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, और जो भी आग लगा रहे हैं, जो भी कारण है, उनका पता करके उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सभी के स्वास्थ्य को ये प्रभावित कर रहा है। उत्तराखंड जैसे राज्य में जहाँ सर्वाधिक वनों का क्षेत्र है, और यहाँ पर जो है शुद्ध हवा शुद्ध पानी के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन इस समय आप देखेंगे तो ऐसा धुआं है, क्या बता सकते हैं। ये तो जो है सभी लोगों के स्वास्थ्य पे प्रभाव डाल रहा है, और सभी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अब इस समय सुबह सुबह चल रहे हैं, ऑक्सीजन के बजाय हम भी जो है कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर ले रहे हैं। कितना सुहावना मौसम इस समय उत्तराखंड में होता है, या होना चाहिए था, वो है नहीं इस समय। तो ये मनुष्य के द्वारा किए गए कुकृत्यों का प्रभाव प्रकृति झेल रही है, और कहते हैं कि जो इंसान करता है वो इसके पास लौट करके वापस आता है कहीं ना कहीं से। तो ये जो इंसान प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहा है, इसने लौट करके वापस आना ही है, इसलिए चेतावनी है कि ऐसा ना करें, प्रकृति का शोषण न करें। प्रकृति ने आप लोगों को संसाधन उपलब्ध कराए हैं, उनका दोहन करें, उनका सदुपयोग करें, लेकिन प्रकृति का विनाश न करो। ऐसे वनों में आग न लगाओ, चारों तरफ धुआं ही धुआं लग रहा है चारों तरफ। ये जहाँ तक नज़र जा रही है, कितना दूर तक जो है इस समय दिखना चाहिए था, हिमालय नज़र आता है यहाँ से, लेकिन ये धुएं के कारण हिमालय का कहीं पता नहीं है। 100-200 मीटर से आगे जो है दिख नहीं पा रहा है, मतलब इस धुएं के कारण। हे मनुष्य, क्या समझाएं, तू अपने आप को क्या समझता है कि भाई मेरा ये कुछ नहीं है, लेकिन जब जो है प्रकृति अपने रौद्र रूप में आती है, जब जो है आपदाएं आती हैं प्राकृतिक, तब तुझे समझ में आती है, लेकिन फिर कुछ समय बाद तू भूल जाता है। ये हमारे गांव के खेत खलिहान है,
जहाँ बिल्कुल हरियाली इस समय होनी चाहिए थी। लगा लो कि ये गेहूं की जो पौध है कैसी पीली पीली हो रही है। अब कारण क्या है कि समय से वर्षा ना होना और समय से बारिश ना होने के कारण जो है ये सब हो रहा है। और इसका दोषी भी इंसान ही है जो प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहा है। और आप जैसे कि पढ़ ही रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है और ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो है धीरे धीरे परिवर्तन आ चुके हैं प्रकृति में। समय से बारिश ना होना और समय से पहले ही गर्मी पड़ जाना। अभी लगा लो कि मार्च का महीना है और हमारे उत्तराखंड में जहां अभी तक जो है बिल्कुल ठंड अभी रहनी चाहिए थी, वहाँ भी हम लोग गर्मी का अनुभव कर रहे हैं। दिन के समय में तो बहुत ही ज़्यादा गर्म है और इस समय की जो है लोगों ने बिल्कुल ऊनी कपड़ों में रहना था ठंड के कारण, तो हम लोग भी जो है हल्के फुल्के कपड़ों में आ चुके हैं गर्मी के कारण। तो यदि आप भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो कुछ सबक लें, कुछ अपने अड़ोसी पड़ोसी साथियों मित्रों को समझाएं कि प्रकृति के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ न करें, क्योंकि ये सब लौट करके हमारे पास आना है और हम ही ने इसको भुगतना है। और यहाँ तक था मेरा पैदल का रास्ता और इससे आगे का जो मैं सफ़र करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ इस बाइक से। ये हमारा गांव है और गांव में ये घर देख रहे हैं आप, यहीं पे मेरी बाइक खड़ी रहती है। हमारा घर यहाँ से कम 2 से 2.5 किलोमीटर पीछे है जो मैं पैदल चलता हूँ। आपने देखी होगी पतली सी पगडंडी के रास्ते से मैं यहाँ पे आता हूँ। और ये आप देख रहे हैं सड़क के दोनों ओर प्रकृति का ये नज़ारा, खेतों के बीचों बीच से ये सड़क और ये पर्यावरण हमारा आजकल जो दूषित हो चुका है। वैसे बसंत ऋतु में इसने बहुत ही सुंदर होना था, लेकिन क्या बताएं
सब कुछ जो है धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है। न पहले जैसा मौसम रहा, न पहले जैसे प्रकृति रही, और न ही पहले जैसे लोग रहे प्रकृति का संरक्षण करने वाले। दुख होता है, लेकिन हम भी विवश हैं। सिर्फ जो है अपने वीडियो के माध्यम से संदेश ही दे सकते हैं कि भाई ऐसा मत करो प्रकृति के साथ खिलवाड़, क्योंकि इसने भाई किसी न किसी को ये भुगतना ही है, और हम नहीं तो हमारी आने वाली पीढ़ियां भुगतेंगी। ये देखिए चारों तरफ धुआं धुआं, ये सामने आप केदारनाथ की रोड देख रहे हैं आप, और ये आप देख रहे हैं पूरा धुआं ही धुआं। भगवान सूर्य नारायण के दर्शन भी आजकल देखो कैसे हो पा रहे हैं। भगवान सूर्य नारायण भी आजकल हमसे रुष्ट हो गए हैं भैया। सांस लेने में भी आजकल दिक्कत सी लग रही है, क्योंकि इसको देख कर के, मौसम को देख कर के घुटन सी हो रही है। जहाँ आजकल बहुत अच्छा मौसम होना चाहिए था, वहाँ देखिए अब आग लगी हुई है, आग धधक रही है यहाँ पीछे। पता नहीं कौन लगाता है या कैसे लगती है, इसका कारण का कुछ पता चलता नहीं है। इसके आगे हम भी बेबस हैं। ऊपर वाला से प्रार्थना करते हैं, भगवान सद्बुद्धि दो सभी को, और ऐसा ना हो। तो आप भी सोचिए विचारिए। वीडियो पे अपने जो है राय जो है कमेंट के माध्यम से अवश्य दीजिए। राधे राधे।